हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब वन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। चैप्टर 5 है ये बाल विकास का। और इसमें 3 मनोवैज्ञानिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिम पियाजे महोदय, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 आदमी हैं। और ये चैप्टर बड़ा है, इससे पार्ट पार्ट करके बनाएंगे हम। और 24 घंटा के समय में आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो जिम पियाजे महोदय पहला है ये। तो इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के लिए है, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, संज्ञानात्मक होता क्या है, मतलब क्या है संज्ञानात्मक से? संज्ञानात्मक से सीधा सा मतलब है मानसिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास किस तरह से होता है क्रमिक रूप से बालक पर। उन्होंने खुद अपने 3 बच्चों पर इस विकास का क्रम निर्धारित किया, अर्थात 3 बच्चा पर प्रैक्टिकल किया। वो किस अवस्था में क्या क्या उसमें चेंजेज आ रहा है, किस चीज़ में रुचि जा रहा है, क्या क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व होते जा रहा है, इन चीज़ों को सिद्धांत के रूप में एक जगह लिखते गए। और इसी को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नाम दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नाम दिया इन्होंने। इन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के क्रम में कई सारे टर्म का यूज किया, पद का यूज किया। तो यहाँ पर कुछ पद हैं और टर्म है, इसको बारी बारी से समझेंगे। 4 स्तंभ के बारे में बताया, क्या क्या चीज है जो उनके मानसिक विकास में सहायता है। पहला तो है परिपक्वता या मैच्योरिटी, सबको हम समझाएंगे। अनुभव या एक्सपीरियंस, सामाजिक संपर्क और संतुलन। परिपक्वता क्या होता है? इन्होंने बोला कि बालक जब छोटा है तो उसको एक लिमिट में ही हम ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख ले। और इसमें उसके आनुवांशिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो परिपक्वता है वो कितना परिपक्व हुआ है, इसी के आधार पर उसके ज्ञान का अर्जन भी होता है। साथ में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बताया कि बालक भी उतना ही सोचता है जितना कि एक वयस्क व्यक्ति। लेकिन अंतर क्या है? सोचेगा उसी अमाउंट में जितना एक बड़ा व्यक्ति सोचता है। अंतर हो जाएगा उसके क्षेत्र में। हो सकता है एक नौजवान आदमी अपने जॉब के बारे में सोचता हो, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचता हो, लेकिन बालक जो होगा वो खिलौना के बारे में सोच सकता है, लेकिन सोचेगा दोनों बराबर अमाउंट में। छोटा वैज्ञानिक किसने कहा है? जिम पियाजे महोदय ने ही कहा है। अगला है अनुभव। अनुभव के आधार पर भी ज्ञान का विकास होता है। तो इस क्रम में दूसरा कड़ी क्या हो गया? अनुभव। तीसरा है सामाजिक संपर्क या सोशल इंटरेक्शन, मतलब बालक जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व रहेगा, जितने बच्चों के बीच में रहेगा, जितना लोगों से वो मिलेगा, उतना ज़्यादा उसमें संज्ञानात्मक विकास होगा, मतलब उतना उसमें बुद्धि आएगा। एक बात देहात का कहावत भी है कि या तो बच्चा को पढ़ाइए या शहर में घुमाइए। शहर में घुमाने का मतलब है कि वो लोगों से मिलेगा, इन्वायरमेंट को देखेगा। समाज का विकसित रूप शहर को माना जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बालक को बाहर निकालिए, समाज में निकालिए, वो लोगों से मिलेगा, बाहर के दुनिया को देखेगा, वहाँ से वो कुछ सीखेगा। जिम पियाजे महोदय ने भी बोला है कि बालक छोटा वैज्ञानिक है, उसको खुला छोड़ दो, वो खुद से प्रैक्टिकल करेगा और खुद से वो ज्ञान का अर्जन भी करेगा। ये जिम पियाजे महोदय ने कहा है। तो तीसरा जो कड़ी है वो है सामाजिक संपर्क। चौथा है संतुलन। अब आपके सामने एक प्रश्न है, ये सीटेट 2015 में पूछा गया था। प्रश्न ये है कि पियाजे के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो 4 ठो ऑप्शन है और कौन है जो प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता करता है, अभी हमने देखा, अनुभव भी करता है, सामाजिक संपर्क करता है और संतुलन भी करता है। तो यहाँ पर देखिए भाषा है, भाषा तो है नहीं यहाँ पर, ये भाषा नहीं होगा, ये कट जाएगा। सामाजिक अनुभव बिल्कुल, सामाजिक संपर्क, परिपक्वता भी है ये है, और क्रियाकलाप करके सीखना ये भी ज्ञान का एक भाग है, लेकिन भाषा नहीं है। इस सिद्धांत में ईगो सेंट्रिक स्पीच या स्व केंद्रित भाषण का भी जिक्र किया है जिम पियाजे महोदय का। इसका मतलब ये है, ईगो सेंट्रिक स्पीच मतलब कि छोटा बच्चा को आप जब देखिएगा वो खुद में ही बातें करते रहता है, कुछ कुछ मन में बोलते रहेगा, मतलब वो खुद में ही विचार करते होता है। इसी का नाम इन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच या स्व केंद्रित भाषण भी बोला है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर 4 ही स्थान है।
फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा विकास के संदर्भ में पियाजे किसको सम्मिलित नहीं किया है? पहला आनुवांशिकी, सामाजिक संपर्क, सक्रिय रचना, लेकिन आत्म केंद्रित भाषण। अभी जो हमने बताया कि ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसको भाषा विकास में इसका योगदान नहीं बताया है जिम पियाजे महोदय ने। और ईगोसेंट्रिक अर्थात आत्म केंद्रित भाषा होता क्या है? बालक खुद में जो बातें करते रहता है, अकेला में भी कुछ काम करते रहेगा और मन में ही कुछ बोलता रहता है। यही जो भाषण है या जो बोलने का इसका जो एक्टिविटी है, इसको आत्म केंद्रित भाषा बोला गया है। और ये आत्म केंद्रित भाषा भाषा विकास में सहायक नहीं होता है, जबकि आनुवांशिकी, सामाजिक संपर्क और सक्रिय रचना, सक्रिय कार्य, ये तीनों जो है वो भाषा विकास में कार्य करता है। अब संज्ञानात्मक विकास में जो बालक क्रमिक रूप से बढ़ता है और उसी अनुपात में उसमें ज्ञान भी होता है, तो नया चीज़ को किस रूप में सीखता है, इसमें इन्होंने कुछ स्टेप बताया है। जैसे आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन क्या होता है? आत्मसातकरण मतलब किसी ज्ञान को हासिल कर लेना। मान लीजिए हमको कखाड़ा आ रहा था तो हम किताब पढ़ने का लूट सीख लिए या किताब पढ़ने का स्किल सीख लिए, तो क्या हुआ, पिछले कुछ नॉलेज था, पिछले नॉलेज के आधार पर हम आगे के नॉलेज को हासिल करते गए, मतलब अपना लेना या स्वीकार कर लेना आत्मसातकरण है। ठीक है दोस्त। दूसरा है संतुलन। संतुलन क्या हुआ दोस्त? दो परिस्थिति को एक पलड़ा में ला लेना ही संतुलन है। जैसे बालक ने कुत्ता को देखा और किसी बड़ा कुत्ता को देखा, तो यहाँ पर जो संतुलन स्थापित किया कि इसमें भी वही चीज़ है जो उसमें पहले हमने देखा था। तो इस तरह से संतुलन स्थापित करके बच्चा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये भी कुत्ता है। तो ये हुआ संतुलन। प्रीवियस नॉलेज को दूसरे पर अप्लाई करके उसके बारे में जान जाना, ये संतुलन है। नई परिस्थिति, मान लीजिए अब उसी कुत्ता के नए प्रजाति को उसने देखा, है तो वो कुत्ता ही, लेकिन वो नए प्रजाति में है और उसका रंग रूप अलग सा दिख रहा है। तो जो उसके पहले उसके मन में जो विचार बन गया था कुत्ता के प्रति, अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। नहीं, इस प्रकार का भी कुत्ता होता है। तो नया सिचुएशन यहाँ पर उसके सामने आ गया। देखा तो कुछ और था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है इसको, तो यहाँ पर नई परिस्थिति आ गई। अच्छा, समायोजन क्या है? तो इसी नया परिस्थिति को स्वीकारना, मतलब प्रीवियस नॉलेज में कुछ चेंजेज करके, पहले तो कुत्ता के बारे में उसका अवधारणा कुछ और था, लेकिन नई परिस्थिति मिलने के साथ उसमें कुछ बदलाव करना होगा। किसमें? जो पहले आत्मसातकरण किया है उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा और फिर से नए रूप में उसको हासिल करना होगा। तो मतलब प्रीवियस नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंजेज करके जो अपनाया जाता है नॉलेज, उसी को समायोजन बोलते हैं या फिर एकोमोडेशन बोलते हैं। फिर से आपके सामने तीन टर्म है, एस्कीमा, एस्कीम्स और विकेंद्रीकरण या डिसेंटरिंग। एस्कीमा क्या होता है? तो आपके पास या बालक के पास समस्त नॉलेज, विचार, व्यवहार सभी का जो एक सेट होता है, मतलब मानसिक परिस्थिति क्या है उस बालक का, उसका मेमोरी क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, इसको हम एस्कीमा बोलेंगे। एस्कीम बिल्कुल अलग है। एस्कीमा और एस्कीम में कंफ्यूज नहीं होना है। एस्कीमा मतलब उसका समस्त नॉलेज, मानसिक रूप से उसमें क्या है, समस्त नॉलेज, विचार, अवधारणा, ज्ञान, ये इसका जो सेट है, इसको एस्कीमा बोलेंगे। अच्छा, एस्कीम क्या है? एस्कीम मतलब एक आदत बोल सकते हैं। मान लीजिए एक बालक स्कूल जाता है और 7 पीरियड हो रहा है उसके स्कूल में, तो किस पीरियड में क्या पढ़ाई हो रहा है वो अभ्यस्त हो जाता है और टीचर्स के आने से पहले ही वो उस बुक निकाल लेगा। तो मतलब जो बार बार चीज़ हो रहा है उसके बारे में बालक फिर से दोहरा रहा है, उसके दिमाग में बैठ गया चीज़ है, मतलब क्या इसको बोलेंगे हम? इसको हम आदत बोल सकते हैं। अगला है विकेंद्रीकरण या डिसेंटरिंग। ये मेंटल एबिलिटी विकसित हो जाने पर, मतलब मानसिक रूप से विकसित हो जाने पर ये चीज़ आता है। मतलब किसी भी चीज़ को समग्रता में सोचना। जैसे कि मान लेते हैं किसी जानवर को ही ले ले, तो जानवर के पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण, सभी कुछ को समग्रता में सोचना विकेंद्रीकरण है, जो कि एक वयस्क बालक का ये गुण है। एक वयस्क बालक में ही ये एबिलिटी आ सकता है। तो दोस्त, पियाजे महोदय का जो 4 स्टेप है वो अभी बाकी रह गया, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।